नमस्कार, मैं हेमलता। मेरे ध्यान समाधान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है ध्यान करने से याददाश्त कैसे बढ़ती है। ध्यान करने से याददाश्त बढ़ती है, यह 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। मैं ध्यान में बार बार कहती हूँ कि मुझे आए हुए ध्यान की यात्रा जो मेरी शुरू हुई है वो बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं हुई है, 1.5-2 साल पहले ही हुई है। लेकिन मुझे ध्यान के इतने सारे फ़ायदे हुए हैं कि मुझे लगता है कि मैं ध्यान का प्रचार करूं और जो फ़ायदा मुझे हुआ है वो आप सबको भी हो। तो इसलिए मैं जो आज विषय लेकर के आई हूँ वो याददाश्त के ऊपर। इसमें देखिए, अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखें कि ध्यान हम जब करते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं, ना हम अपने भूत के बारे में सोचते हैं, भूतकाल जो बीत चुकी है, पास्ट, और ना ही फ्यूचर सोचते हैं, और हम रहते हैं वर्तमान में। और सारा काम वर्तमान से होता है। कैसे होता है? जब हम काम कर रहे होते हैं और हम तन से और मन से, अपने मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, जब हम अगर उसी जगह होंगे, जब हम कोई सामान यहाँ रख रहे हैं और मन मेरा यही है इस वक्त, इस सामान को रखते वक्त, तो क्या वो याद नहीं रहेगा? हम जब कोई सामान कहीं रखते हैं, कोई कागज़ रखते हैं, किसी फाइल में रखते हैं, हम उस समय उस जगह पर नहीं होते हैं। मेरा शरीर काम कर रहा होता है पर मेरा मन कुछ और बातों को चिंतन करते रहता है, या तो पास्ट की बातों को या फ्यूचर की बातों को। इसलिए हमें याद नहीं रहता है। ये जो हमेशा घर में सुनने के लिए मिलेगा और मिलता है हम लोगों को कि ऐसे ऐसे जगहों पर सामान रख दी हूँ और याद नहीं है मुझे। हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वो बच्चों की डायरी से लेकर के बच्चों के पेन, कलम और पेंसिल तक की बात हो। तो पहले तो बच्चों की बात कर ली, उसमें अब जो भी इन्वॉल्व हो, उनकी मम्मी हो इन्वॉल्व या पापा हो या जो भी आदमी हो, तो ये क्या होता है? ये यही होता है कि हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। और ये ध्यान विधि जो है, ध्यान विद्या जो है, ये मन को वर्तमान में ही लगाने की विद्या है। और हम अगर वर्तमान में रहेंगे तो हम पास्ट नहीं सोचेंगे और ना ही आगे का, फ्यूचर का बात सोचेंगे, चिंता करेंगे। और जब हम नहीं चिंता करेंगे और हम अगर पास्ट की बात नहीं सोचेंगे और वर्तमान में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी याददाश्त बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। अब बच्चे जब क्लासरूम में होते हैं, मैं कई बच्चों से बात की हूँ, तो वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, बोर्ड पर जब पढ़ाया जाता है मेरा ध्यान वहाँ नहीं होता है। कहाँ होता है? क्लास के बाहर होता है। कहाँ होता है? या तो फ्यूचर में होता है कि क्लासरूम से निकलने के बाद मुझे खेलना है, और या फिर बातों में होता है कि हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या मैं कल जो खेल खेला ऐसा हुआ, जो कुछ भी जो बच्चों के साथ होता है वही हम लोगों के साथ होता है, और वही हर व्यक्ति के साथ होता है। और मैं अभी ध्यान प्रचार के दौरान जो लोगों से पूछती हूँ कि ओवर थिंकिंग चलती है, तो हाँ, चलती है। वो किस बात की ओवर थिंकिंग होती है? वो वही होती है कि वो या तो पास्ट के दुखों से पीड़ित हैं और या फिर वो फ्यूचर की चिंता से ग्रसित हैं। बस दो ही बात है। तो क्या होता है कि हर पल हमारे जीवन में वर्तमान होता है, हर पल, और यही वर्तमान पास्ट बनता है। अभी एक क्षण पहले जो क्षण बीता है वही तो पास्ट है, और एक क्षण बाद जो पल आने वाला है वही तो फ्यूचर है। तो हम क्या करते हैं, एक क्षण पहले वाला जो नहीं आया है या तो उसकी चिंता में लगे होते हैं, या एक पल जो बीत गया होता है उसकी चिंता में होते हैं। हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, और उसका मूल कारण, याददाश्त जाने का कारण, भूलने का कारण यही होता है कि हम लोग कभी भी वर्तमान में नहीं रहते। अगर हम लोग वर्तमान में रहना शुरू कर दें तो याददाश्त वहीं टिकी रहेगी, वर्तमान में, और फिर हमारा भूत भी अच्छा होगा, पास्ट, और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। क्योंकि हम अभी अगर वर्तमान में हैं और वर्तमान के काम को अच्छा से कर लेंगे और सफल हो जाएंगे, और फिर जब यह क्षण बीत जाएगा तो क्या हम कह सकेंगे ना कि हमने ऐसा काम किया, हमने इतना अच्छा काम कर दिखाया।
तो वो पास्ट की बात हो जाएगी और सुखद अनुभूति होगी। और इस तरह से वर्तमान में रहते 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 जो है हमारी पास्ट सुखद हो जाएगी और उसको सोच के हमको भी अच्छा लगेगा कि हम इतना अच्छा सफल काम किए हैं। और फिर पता है, फिर फ्यूचर की भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि हर क्षण मुझे लगेगा कि मैं तो 100% वर्तमान में रहती हूँ। और हर हमेशा हम जब अच्छा ही काम करेंगे वर्तमान में रहते हुए, तो भाई क्यों चिंता होगी फ्यूचर की, नहीं होगी। तो यही है। अब है क्या कि किसी व्यक्ति से मैं यह बात जब शेयर कर रही थी तो उन्होंने कहा तो क्या फ्यूचर का प्लान नहीं करें? फ्यूचर का प्लान कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन 24 घंटे उसको रिपीट मत कीजिए, मन में रिपीट में। अब सोने गए रात में तभी रिपीटेशन चल रहा है कि कल क्या होगा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक बार सोच लिए, बस उस फाइल को बंद कर देना है, ऐसा होना चाहिए। तो हमको तो यही लगता है कि याददाश्त बढ़ाने का बस एक यही कारण है कि वर्तमान में रहना है। अब सवाल है क्या कि वर्तमान में रहना है, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन यह होना बहुत थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा ही मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ध्यान कीजिएगा तो यह आसान हो जाएगा। बस ध्यान के अलावा कोई समाधान नहीं है। ध्यान ही समाधान है हमारे वर्तमान में रहने का, हमारे हर कार्य में सफलता प्राप्त करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या होता है जब लोग बेड पर जाते हैं सोने के लिए रात में और नींद नहीं आती है, तो क्या होता है? क्या वो पल भर के लिए ये सोचते हैं कि हम अभी बेड पर हैं, सोए हुए हैं, तो बस हमको सोने का काम करना है? नहीं, उन्हें दिन भर की बातें याद आएंगी, उन्हें कल की भी चिंता होंगी। वो जो काम करने गए हैं सोने के लिए, वो काम तो वो नहीं कर रहे हैं, तो वो तरीका ही नहीं जानते हैं, यानी कि ध्यान की विद्या को ही नहीं जानते हैं। अगर जान लेंगे तो ये सब अपने आप आसान हो जाएगा। तो जब हम सोते हैं तो पूर्ण रूप से सोया भी नहीं जाता। जब हम खाते हैं तो भी हमें बाहर की चिंता लगी रहती है, या पास्ट या फ्यूचर। जब हम पढ़ाई करते हैं तभी भी वही बात है, या पास्ट या फ्यूचर। तो भाई हम कुछ भी काम करें, हम उस वक्त उसी जगह पर रहें तो वह उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे सफलता मिलेगी और कैसे वर्तमान में रहेंगे? तो बस वही ध्यान। बस ध्यान कीजिए, सारी सफलता मिलेगी। ध्यान कीजिए, सारी सफलता मिलेगी। हम ये भी देखते हैं कि आप लोग भी देखे होंगे कि पुराने ज़माने में जो है ऋषि मुनि ध्यान करते थे, ठीक है, एकांत में चले जाते थे, ध्यान करते थे, कई कई हजारों वर्षों तक ध्यान करते थे। किस चीज़ के लिए करते थे? किसी सफलता के लिए करते थे। अब बताइए ये कैसी बात है कि हजारों वर्ष तपस्या करते थे और उन्हें सफलता मिल जाती थी किसी कार्य के लिए? ये कितनी अद्भुत बात है। और हम लोग उसको भूल चुके हैं। लेकिन भूल तो चुके हैं, लेकिन अब मत भूलिए, अब मत भूलिए, अब उसकी ज़रूरत हो चुकी है। ओवर थिंकिंग से लोग परेशान हैं। ओवर थिंकिंग वाले क्या होते हैं? वो भी वही होते हैं जो पास्ट की दुखद घटनाओं से परेशान हैं, या फिर फ्यूचर के प्लानिंग है उससे परेशान है कि फ्यूचर में क्या पता क्या होगा, वर्तमान में है ही नहीं, और उसके कारण से ओवर थिंकिंग हो रही है, याददाश्त जा रही है। बस इतना ही है, ध्यान कीजिए, सब समाधान हो जाएगा। ध्यान कीजिए, सब समाधान। ध्यान से याद भी ठीक होगा, ओवर थिंकिंग ठीक होगा, सारे कार्य में सफलता प्राप्त होगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सबका जीवन बदल जाएगा। बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। सबका मंगल हो।